Welcome back, guys, again to my very own YouTube channel. So today I am going to show you my summer makeup tutorial. ये लुक मैंने डिज़ाइन किया है, ये लुक मैंने सोचा है समर पीरियड को ध्यान में रखते हुए कि समर में आप अपने मेकअप का कैसे ख्याल रख सकते हैं. एंड उसी के अकॉर्डिंगली टुडे आई हैव वॉर वेरी pink, light baby pink color outfit from Jovi's Fashion, and the fabric is from cotton mull. When the summer is going on तो आप cotton fabric ही ढूंढते हैं for the better breathe हो सके, आपको light feel हो सके. So considering that in mind, I have used such a baby pink color for this very sunny bright day look, जिसमें मैं ये look create कर सकूँ. ये बहुत ही ज़्यादा समरी, बहुत ही ज़्यादा डे और एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लुक मैंने क्रिएट किया है समर को सीज़न को ध्यान रखते हुए. बिकॉज गाइस, मेकअप तो हर सीज़न में होते हैं, बट व्हाट इफ़ आपको समर में करना, बिकॉज आई एम बेस्ड इन बॉम्बे, तो बॉम्बे का जो गर्मी है बहुत ही ज़्यादा होता है. सो कंसिडरिंग दैट इन माइंड, आप किस तरह से मेकअप वेयर कर सकते हैं. आई एम गोना गिव यू सम टिप्स कि आप वो कैसे अचीव कर सकते हैं. बिकॉज for rainy season there's a different way, for summer there's a different way, for the winters there's a different product. So today I'm going to tell you about my summer thing. For the summer, guys, as you know, I'm a big fan of this TNW's rose water toner. बहुत सारे टोनर्स आते हैं, बहुत सारे टोनर्स चले भी जाते हैं गाइस, बट ये टोनर मेरा बहुत फेवरेट है बिकॉज़ ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और इसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ रोज़ वाटर है एंड रोज़ एंड वाटर है एंड कोई भी और एडिशनल चीज़ नहीं है. व्हेन देयर इज़ समर, आई फील लाइक कि मुझे कुछ अप्लाई करना है अपने फेस पे, और इसे अप्लाई करने के बाद इतना फ्रेशनेस फील होता है. इवन आई डोंट फील लाइक अप्लाइंग माई मॉइस्चराइज़र एट टाइम्स, बिकॉज ये वो वर्क कर देता है. एंड ये बहुत ही हैंडी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ बिकॉज समर में यू नीड दैट फ्रेशनेस. और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है इस TNW का. ये रोज़ वाटर के बहुत सारे और बेनिफिट्स है, एज यू नो, कि मॉइस्चराइज़ करता है, अपनी स्किन को इवन टोन करता है, आपके जो डार्क स्पॉट्स है वो भी चले जाते हैं इससे, और थोड़ा सी मॉइस्चराइजिंग भी होता है, थोड़ा आपकी स्किन को सूदिंग इफ़ेक्ट्स भी आता है. तो ये मेरा बहुत फेवरेट है. एंड समर में आई एम गोइंग टू रीपरचेस दिस बॉटल अगेन बिकॉज ये बहुत एम्प्टी हो जाएगी समर के अंदर. ये बहुत अच्छा है समर में, ट्रस्ट मी गाइज. एंड वन मोर थिंग आई ऑल्सो यूज फ्रॉम कामा आयुर्वेदास रोज़ वाटर एंड फॉरेस्ट एसेंशियल का भी मैंने यूज़ किया है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. एंड फॉर मी, फाइंडिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट विद अ गुड इंग्रेडिएंट इन योर मिड रेंज इज़ ऑसम गाइज. एंड ट्रस्ट मी, ये आपको लेना चाहिए. दिस इज़ नॉट, मैं किसी का कुछ ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, but truly honestly I am just a fan of this product. As you know guys, my skin is oily and combination skin, तो for that, considering in that in mind, तो मैंने ये पॉन्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है फॉर इसमें हाइलोनोरिक एसिड है एंड विटामिन ई है. तो इसको समर को ध्यान में रखते हुए मैंने लाइट वेट का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया अपने स्किन पे, क्योंकि मेकअप बहुत ही ज़्यादा केकी नहीं लगना चाहिए बिकॉज मेरी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन भी है. तो इसके हिसाब से मैंने ये मॉइस्चराइज़र आज यूज़ किया. गाइज़, ये इंट्रो थोड़ा सी बड़ा होने वाला है बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा था कि वॉइस ओवर में मैं सारी डिटेल्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी. जस्ट टू गिव यू अप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट समर्स, तो मैंने सोचा कि मैं इंट्रो में दे सकती हूँ. तो आफ्टर दैट मैंने ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है. मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद मैंने एक मैट प्राइमर यूज़ किया है फ्रॉम लैक्मे, क्योंकि प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन समर. अगर आप प्राइमर स्किप करोगे तो आपका पूरा फाउंडेशन केकी हो जाएगा, ऐसे लाइंस दिखने लगेगी, आपकी जो स्वेट है वैसा आने लगेगा. तो प्राइमर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैट इफ़ेक्ट का प्राइमर है. अगर आप समर्स में कोई मैक का ड्यूई फिनिश वाला ना यूज़ करें तो बेहतर है. एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड दिस फाउंडेशन फ्रॉम मेबलिन. ये 24 आवर्स का है. अभी नाउ डेज़ आई थिंक दिस 30 आवर्स ऑल्सो उन लोग ने कुछ अपग्रेड किया है फ्रॉम मेबलिन साइड. मेरी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है, तो ईदर आई कुड अप्लाई द लाइट वेट BB क्रीम और समथिंग लाइक दैट, लेकिन फॉर द लॉन्जिविटी ऑफ माई मेकअप मैंने ये 24 आवर्स का फाउंडेशन यूज़ किया है. अगर आपका स्किन टाइप दूसरा है तो आप BB क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं. देयर इज़ नो हार्म एंड देयर इज़ नो इश्यूज़ एज वेल. एंड आफ्टर दैट
समर में बेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बेकिंग करते रहना बिकॉज पसीना आते रहता है, तो आपको बेकिंग करना है, आपको पाउडर बहुत अच्छा यूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने लैक्मे 9 to 5 का बेकिंग का जो एक पाउडर है वो यूज़ किया है इस मेकअप को क्रिएट करने के लिए। एंड nowadays there is also SPF compact powder, so you can use that as well. And अगर आपको लिप बाम में अप्लाई करना है तो लिप बाम यू कैन यूज़ SPF जिसमें SPF होता है, सो इट विल जस्ट प्रोटेक्ट योर फेस एंड प्रोटेक्ट योर लिप्स एंड एवरीथिंग। एंड वन थिंग मैं आज मेंशन करना आई थिंक भूल रही हूँ, दैट इज़ अ सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन गाइज आपके बेस के नीचे अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड समर में तो बहुत ही ज़रूरी है। यू कैन नॉट जस्ट यू कैन नॉट फॉरगेट दिस स्टेप कि आपको सनस्क्रीन लगाना है कि नहीं लगाना है। इधर इट इज़ अंडर मेकअप और इट इज़ विद बेयर स्किन, आपको ये लगाना है। एंड आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ दिस न्यूट्रिजनास सनस्क्रीन। ये बहुत ही ज़्यादा डिवी और बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी इफेक्ट देती है, तो मेरा ये फेवरेट परचेस है फ्रॉम न्यूट्रिजन। और ये मैं पास्ट आई थिंक 6-7 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, सो आई हैव ऑन कॉन्स्टेंट ऑन दैट। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको प्रोडक्ट की और नॉलेज दे रही हूँ। आफ्टर माई सनस्क्रीन आपका जो ब्राउ प्रोडक्ट है वो जो जेल बेस में आता है, आप वो जेल वाला अप्लाई कर सकते हो। उससे आपके जो आईब्रोज है वो सेट रहेंगे और वो इधर से उधर नहीं होंगे। एंड देयर इज़ अ kit also which comes, and you can also use the pure soap से भी आप अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। when there is no need of threading and filling your eyebrows, अगर आपकी थिकनेस बहुत अच्छी है तो you can use the pure soap, क्योंकि वो पूरा ग्लिसरीन का होता है, उसमें there is no mix और कुछ और मिक्स नहीं है। एंड कंसिडरिंग समर एंड प्लेस, ये एक मस्करा है फ्रॉम मेबलिन, ये सेम कैटेगरी का, इसमें वाटर प्रूफ भी आता है एंड विदाउट वाटर प्रूफ भी आता है। सो यू कैन जस्ट गो फॉर वाटर प्रूफ मस्करास गाइस। तो आप वाटर प्रूफ मस्करा यूज़ कर सकते हैं समर्स में, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर मेकअप फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थिंक मैंने सब कवर कर दिया है ऑलमोस्ट, जो मुझे लगा ज़रूरी है आप तक पहुंचाना और आपको बताना कि समर्स में और क्या चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग गाइस कि समर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा वार्म टोन्स की आई शेडो अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ब्राइट कलर्स पहनना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही सनी और डे लुक में ये चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा आपको डीप कलर्स और ग्लॉसी पार्टी वेयर मेकअप नहीं करना। यू कैन जस्ट यूज़ द वार्मर कलर, जैसे मैंने आज अपने आई शेडो पे अप्लाई किया है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड टू गिव यू वन मोर नॉलेज अबाउट इट इज़ द ब्राउन्ज़र। ये ब्राउन्ज़र मेरा वेट एंड वाइल्ड का है। तो समर्स में स्पेशली क्या होता है कि अगर आप ब्राउन्ज़र यूज़ करते हो, मैंने भी एज अ कंटूर थोड़ा ब्राउन्ज़र दिया है, तो बहुत ही सनी लुक आता है और आपकी स्किन बहुत शाइन होती है। एंड वो जो फ़ोटोज़ आते हैं सन में विद द ब्राउन्ज़र, बहुत ही ज़्यादा फैब लगता है। एंड देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज़ विच यूज़ ब्राउन्ज़र, मेल एंड फीमेल बोथ। उनसे ये समर्स में डे टाइम में ब्राउन्ज़र का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। एंड कंसिडरिंग दैट इन माइंड, मैंने आज अपने इस लुक में ये ब्राउन्ज़र यूज़ किया है। सो काइंडली फाइंड माई इंटायर ट्यूटोरियल रिगार्डिंग द सेम कि मैंने किस थॉट को कंसिडर करते हुए ये पूरा लुक अचीव किया है। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी आइज़ से फेस पे मसाज कर रही हूँ बिकॉज समर्स में यू नीड टू डू दैट। और आइज़ से आप कर सकते हो, आपको ऐसे लगेगा कि आपको आइज़ फेस पे लगाना चाहिए और इससे आपके जो पोर्स है वो श्रिंक हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए और आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा और आपके मेकअप की लॉन्जिविटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद मैंने ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है लाइट वेट फ्रॉम पॉन्ड्स इटसेल्फ फॉर माई ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन। समझ में आपको लाइट वेट का मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई करना होता है गाइज़। एंड इन दिस वीडियो गाइज़ आई हैव ऑल्सो स्प्रेड माई TNW का टोनर, बट आई गेस वो एडिटिंग में मैंने नहीं लिया है बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। एंड आफ्टर द मॉइस्चराइज़र गाइज़ मैंने न्यूट्रिजोना का सनस्क्रीन अप्लाई किया है। Sunscreen is very important in summers guys. You cannot just leave your house without applying sunscreen. और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके पूरे मेकअप रिजीम में। उसके बाद मैंने मैट
प्राइमर यूज़ किया है, जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। और नोज़ के पास और मैं माउथ एरिया पे ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके प्राइमर को अप्लाई करने की, क्योंकि वहाँ से ही आपके जो ऑयल्स वगैरह हैं ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो आपके नोज़ एरिया पे और आपके जो माउथ एरिया है वहाँ पे आपको प्राइमर अप्लाई करना है। मैट प्राइमर, एंड फॉर ऑयली स्किन जस्ट लाइक मी आपको मैट फाउंडेशन ही यूज़ करना चाहिए इन समर्स स्पेशली। ये मेबलिन का है। उसके बाद मैंने फेसेस कैनेडा का फिक्सिंग स्प्रे मैं स्प्रे करूँगी, ताकि मेरा मेकअप ज़्यादा टाइम के लिए लॉन्ग वेयर बन जाए और फाउंडेशन केकी ना हो और पूरा दिन वैसे ही मेरा लुक रहे। वेट ब्यूटी ब्लेंडर से हमें ब्लेंड करना ही होता है गाइस, बट इस बार मैंने ये फिक्सिंग स्प्रे लगा के मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ अपने मेकअप को ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए। एंड यू कैन सी कि कितने फ्लॉलेसली ये मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है। इधर यू कैन यूज़ रोज़ वाटर एज वेल, लेकिन मैंने आज समर को ध्यान में रखते हुए फिक्सिंग स्प्रे इस्तेमाल किया है। You can use setting spray now and fixing spray later and at the end of your makeup. अभी मैं बेकिंग कर रही हूँ अपने आईलिड एरिया और क्रीज एरिया को मैं थोड़ा मैटिफाइंग कर रही हूँ, ताकि मेरे आई शेडो के कलर्स अच्छे आ जाए बिना क्रीज के, और एक ब्राइट कलर हमें मिले। उसके बाद मैं लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम जूसी केमिस्ट्री गाइस। मुझे इस लुक में SPF का लिप बाम अप्लाई करना था, जो मेरे पास था भी विश केयर का, बट आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक मैं ये एक चीज़ भूल गई हूँ, लेकिन मुझे SPF का लिप बाम अप्लाई करना था। देन आई एम गोइंग टू क्रिएट माई आई लुक्स यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशंस आई शेडो पैलेट। बहुत ही डीप ब्राउन कलर का मैंने शेडो पिक किया है अपने ब्राउज को फिल करने के लिए। ब्राउज को फिल कर रही हूँ मैं गाइस, और ब्राउज के लिए समझ में स्पेशली यू कैन यूज़ जेल बेस्ड प्रोडक्ट। जेल बेस्ड में आता है, स्पूली की हेल्प से आप कर सकते हो, एंड पियर सोप ऑल्सो आप यूज़ कर सकते हो, और एक मस्करा के फॉर्म में भी आता है जो थोड़ा लिक्विडी में होता है, उससे भी आप अपने ब्राउज को सेट कर सकते हो। उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दीज 2 or 3 कलर्स टू क्रिएट माई आई शेडो। warmer brown color and very light shimmery shade, and there is one more color for my brow bone area. Now my transition color is happening. My lenses are from Fresh Look, एंड समर्स में गाइस ये एक प्रॉब्लम मेरे साथ होती है कि स्वेटिंग होती है। आपको कोई कॉटन का हैंकी यूज़ नहीं करना है अपने फेस को वाइप ऑफ करने के लिए। यू कैन ऑलवेज़ कैरी अ टॉयलेट पेपर और अ टिश्यू, और उसे जस्ट टैप 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 करना है, तो आपका मेकअप इन प्लेस रहेगा, वो कहीं कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर पसीना आता है, यू कैन जस्ट टैप टैप टैप, वो आपका पसीना ऑब्जॉर्व कर लेगा, एंड यू डोंट हैव टू यूज़ that cotton hanky in summers for your makeup. Guys, one more tip I am giving it to you. आई शेडो मेरा हो गया है, अभी मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। आईब्रोज के लिए और आई शेडो के लिए मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ही ज़्यादा वार्म टोन के शेडो कलर पिक करने हैं, मतलब बहुत ही लाइटर शेड्स के आपको शेडो पिक करने हैं। डार्क ग्लॉसी और पार्टी मेकअप नहीं करना है। ये मेरा न्यू परचेस है फ्रॉम शुगर एज माई लिक्विड मैट आईलाइनर मेरा फेवरेट बन रहा है गाइस, बिकॉज ये मैट है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वेयर है। इसको मैंने अपने एक बार हाथ में अप्लाई किया था, ये पानी से भी नहीं छूट रहा था, मतलब नहीं छूटा था, लेकिन मैंने रब किया तो वो छूट गया। तो ये ज़्यादा ब्लैक भी है कंपेयर टू अदर लाइनर्स। मैंने ये हाथ में अप्लाई करके देखा था कि ये इसका फॉर्मुलेशन कैसा है, कौन से कलर का है। आई एम लाइकिंग दिस प्रोडक्ट। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, बट दिस वन इज़ लाइक इज़ बिकमिंग माई फेवरेट। जब भी मैं गाइस लोअर लैश लाइन पे कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं आई विल मेक श्योर कि मैं अपने आईलाइनर्स को थिक रखती हूँ,
बहुत ही पतला आईलाइनर नहीं अप्लाई करती हूँ और मुझे थिक आईलाइनर्स ही पसंद है। ये लैशेस आईलैश कर्लर से मैं कर रही हूँ। वेगा का मेरा लैश कर्लर है। कर्ल करने के बाद आई एम गोना गो एंड अप्लाई मस्करा। इस सेम कैटेगरी के मस्करा में एक आपका विदाउट वाटरप्रूफ है और एक वाटरप्रूफ है, लेकिन मेरा विदाउट वाटरप्रूफ है। मैंने वाटरप्रूफ नहीं लिया था बिकॉज़ वो आँखों से आपके निकलता नहीं है, तो आपको मेकअप रिमूवर से भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग समर आप वाटरप्रूफ यूज़ कर सकते हो विद द सेम कैटेगरी। मैंने उस थॉट की वजह से नहीं लिया था एंड आई एम जस्ट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ये मस्करा यूज़ किया है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप वाटरप्रूफ लीजिए इन समर्स। दैट माई कॉम्पैक्ट विल टेक प्लेस। शेड नंबर एवरीथिंग मैं साथ ही साथ देती जा रही हूँ। एंड योर ब्लशर इज़ वेरी हैंडी। देयर इज़ नो हाईलाइटर इन दिस लुक, ओनली मैट कॉम्पैक्ट एंड मैट ब्लशर। ब्लशर के बाद ये पिंक लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम कलाबा। दैन उसको एक ओम्ब्रे इफ़ेक्ट के लिए मैं मेबलिन की भी लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आई एम मिक्सिंग 2 कलर्स। उसके बाद फिक्सिंग स्प्रे अगेन एंड दिस इज़ माई क्लोजअप लुक। जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी गाइस मैंने दे दी है। आई डोंट नो आप कितने प्रोसीजर्स फॉलो कर पाओगे या नहीं, लेकिन अगर आपके पास वक्त है तो आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आइसिंग का स्टेप छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन फॉर क्रिएटिंग दिस वीडियो एंड नॉलेज मैंने वो स्टेप ऐड किया था। एंड गाइस एक फिक्सिंग स्प्रे है, वो आपका बहुत इसेंशियल है समर्स में। ये मेरे पास फेसेस कैनेडा का है, तो इस लुक में मैंने फाउंडेशन डिपॉजिट करने के बाद फिक्सिंग स्प्रे स्प्रेड किया था मेरे स्किन पे। फिर उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से लॉक किया था अपने फाउंडेशन को। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई मेकअप एज वेल मैंने फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई किया था। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन सेटिंग स्प्रेज एंड फिक्सिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को सेट करता है एंड फिक्सिंग आपके मेकअप को लॉक करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो समर्स में फिक्सिंग स्प्रे इज़ वेरी एसेंशियल गाइज फॉर द longevity ऑफ योर मेकअप. So I hope guys you have watched my entire tutorial with entire additional details जो मैंने आज आपको इस वीडियो में दी है, because summer is just coming up now, the February is going on, March will come soon. तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये लुक ज़रूरी समझा है कि क्रिएट करना चाहिए। एंड बहुत ही ज़्यादा डे लुक लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा है विद दिस पिंक कलर एंड पिंक ब्लश। वार्म टोन्स के मैंने आई शेडो यूज़ किए हैं। एंड आई होप गाइज आपको पूरा ये मेरा थॉट अच्छा लगा होगा ये लुक को क्रिएट करने के लिए। जो भी नॉलेज मुझे लगा ज़रूरी है मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया है। एंड इफ़ यू डू लाइक माई कॉन्टेंट, if you do like the way I create videos, the way I design my own look, then please do appreciate it. You know how to appreciate this channel very well. And also guys, please follow my Instagram account. And as of now, Allah Hafiz.